तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की क्लास जो होगी पूरे झारखंड जीके से संबंधित होगी और यहां से आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछे जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बूंद बूंद से समुद्र बनती है, इसी तरह से मेरे दोस्तों दो दो क्वेश्चन से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो आज मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज लेकर आया हूं और इसका जो नोट्स होगी मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो आप लोगों का झारखंड फील्ड वर्कर का कोर्स है, इस कोर्स को आप लोग यानी हाँ ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, उसके बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बाद मेरे दोस्तों पेपर नंबर 2 का वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जाए कम से कम पैसा में, इसलिए मेरे दोस्तों ताकि हमारा गरीब से गरीब बंदा मेरे दोस्तों इसमें आ करके टेस्ट सीरीज दे करके अपने फ्यूचर को बेहतर बना सके, इसलिए इसमें कम पैसा रखा गया है। और याद रखिएगा ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 10, 20, 30, 40 नहीं भाई, यहाँ पे अभी तक 70 अवेलेबल करा दिया गया है। जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। आज मैं बताने वाला हूं मेरे दोस्तों, इससे पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था झारखंड के स्पेशल व्यक्ति के बारे में। आज का क्लास उसी से संबंधित होगी, लेकिन आप लोगों को मेरे दोस्तों कुछ अलग देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग अपने आंखों से देखिए, अगर आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो चुपचाप से चुकू मुख बैठकर सुनते रहिए। सिद्धू कान्हू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बाद में देखेंगे सर। आप सभी को पता होगा 1855 में एक जबरदस्त विद्रोह हुई थी अंग्रेजों के साथ। इस विद्रोह का नाम था मेरे भाई संथाल का विद्रोह। याद रखिए संथाल विद्रोह, जो आप लोगों ने अगर आप लोग क्लास 12 पढ़े हैं तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होगा संथाल विद्रोह। ठीक है भाई, यह विद्रोह जो है ना भाई, ये बहुत ही जबरदस्त विद्रोह हुई थी जब अंग्रेज सरकार मेरे दोस्तों संथाल परगना पे आ करके संथालों के जमीन को जब मेरे दोस्तों कब्जा कर रहे थे, उस समय याद रखिएगा मेरे दोस्तों सिद्धू और कान्हू दो भाई थे भाई। सिद्धू और कान्हू ने मेरे दोस्तों इसका नेतृत्व किए थे संथाल विद्रोह का, और कहा था कि मेरे ही राज्य में आकर मेरे ही जमीन पर मेरे दोस्तों लूटा जा रहा है। इसके विरोध में दोस्तों एक विद्रोह चला गया था जिसका नाम था संथाल विद्रोह। याद रखिएगा कब हुई थी तो बताएंगे सर 1855 में। पर सिद्धू कान्हू का जन्म किस स्थान पर हुआ था तो बताएंगे सर भगवानडीह। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धू तथा कान्हू, याद रखिए मेरे भाई, सिद्धू तथा कान्हू का आपस में क्या संबंध था? क्या सिद्धू और कान्हू आपस में भाई भाई थे? क्या भाई? याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू आपस में क्या थे भाई? भाई भाई थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चांद तथा भैरव कौन थे भाई? ये याद रखिएगा मेरे भाई, चांद तथा भैरव कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू के दो भाई थे मेरे दोस्तों। ये लोग दोनों कितना थे भाई? 4 भाई। याद रखिएगा मेरे भाई, कितना भाई थे? 4 भाई थे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों 2 बहन थी। कितना भाई? 4 भाई। सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव, 4 भाई थे। इन चारों भाई ने मेरे दोस्तों मिलकर संथाल के विरोध में, संथाली में जो जमीन को कब्जा किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उस जमीन को मेरे दोस्तों बचाया गया था संथाल विद्रोह के द्वारा सिद्धू और कान्हू के मूलभूत द्वारा। सिद्धू कान्हू का जन्म निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? सिद्धू और कान्हू का जन्म जो होती है मेरे दोस्तों संथाल परगना में हुई थी। याद रखिएगा मेरे भाई, कहां पे हुई थी तो बताएंगे सर संथाल परगना में हुई थी। ये सर अगला क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू का संबंध किन जनजाति से थे? अब से ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों अगर आप लोग 2017 में अगर आप लोग स्पेशल ब्रांच के एग्जाम दिए होंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा कि सिद्धू और कान्हू का संबंध किस जनजाति से थे? तो बताएंगे सर संथाल जनजाति से थे। कौन सा जनजाति से भाई? तो बताएंगे सर संथाल जनजाति से थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और बाबू रे याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इस बार झारखंड फील्ड वर्कर पार करना है तो पेपर नंबर जो आपका 2 है ना भाई, ये पेपर नंबर 2 को एकदम अपना बॉडीगार्ड बना कर रखिएगा। हाँ मेरे भाई, अगर आपका बॉडी काम भी ना करे ना तो मेरे दोस्तों आपका बॉडीगार्ड आपको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे। यस या नो भाई? वैसा ही होती है ना। तो इसीलिए मेरे दोस्तों आप लोग पेपर नंबर 2 का बॉडीगार्ड बनाकर रखिए, ताकि मेरे दोस्त अगर पेपर नंबर 3 में अगर आपका कम भी मार्क्स आए ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पेपर नंबर 2 में अगर आपका मार्क्स कम आ जाए तो मेरे दोस्त आपका मेरिट में नाम नहीं आएगी। इस बात का ख्याल रखिए। तो इतना फोकस कीजिए पेपर नंबर 2 का जिसमें मेरे दोस्तों कम से कम 95% मार्क्स आए भाई। कितना परसेंट? 95% मार्क्स आए, कम से कम 95% मार्क्स आए, इस बात का ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है, तो सिद्धू कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 1815 में। याद है सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था भाई? तो बताएंगे सर 1815 में इसकी जन्म हुई थी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1815 में हमारा सिद्धू का जन्म होता है भाई, याद रखिएगा। और कान्हू का जन्म होता है गुरुजी, याद रखिएगा, ठीक 5 साल बाद 1820 में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा
बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चांद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो चांद का जन्म होती है मेरे दोस्तों, देखिए पहला भाई था हमारा 1800, याद रखिएगा पहला, देखिए भाई पहला हमारा 1815 में होती है, उसके बाद मेरे दोस्तों 1820 में होती है, या उसके बाद हमारा चांद का जन्म होती है 1825 में। 5 साल बाद मेरे दोस्तों इन सब का जन्म हो रही है। आइए सर अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भैरव का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1835 में भैरव का जन्म हुई थी। याद रखिएगा मेरे भाई, कभी कभी ना पूछ लिया जाता है कि थोड़ा सा बताइए कि सबसे पहला मेरे दोस्तों किसका जन्म हुआ था? तो बताएंगे सर सिद्धू का। उसके बाद हमारा आता है सर मंझला भाई का नाम था हमारा कान्हू। उसके बाद तीसरा नंबर का भाई था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा चांद, और उसके चौथा नंबर भाई सबसे छोटा भाई था हमारा भैरव। सबसे बड़ा भाई याद रखिएगा मेरे दोस्तों सिद्धू, उसके सबसे छोटा भाई था हमारा भैरव, इस बात को याद रखिएगा भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन, सिद्धू और कान्हू के पिता का नाम क्या था? सिद्धू और कान्हू के पिता का नाम था चुन्नी माझी भाई। क्या नाम था? याद रखिएगा चुन्नी माझी। अगला क्वेश्चन आते हैं, सिद्धू कान्हू के निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अभी मैंने जस्ट बताया मेरे भाई कि याद रखिएगा कि 1855 में सिद्धू और कान्हू के द्वारा नेतृत्व किए गए थे। कौन सा विद्रोह का? तो बताएंगे सर संथाल विद्रोह का। जैसे मेरे दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो बताएंगे सर बिरसा मुंडा ने। ठीक इसी तरह से हमारा संथाल जो थे मेरे भाई, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था हमारे सिद्धू और कान्हू ने। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कब किया गया था भाई? तो बताएंगे सर 1855 में। कब किया गया था भाई? 1855 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया था? किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया था? तो बताएंगे सर 1855 में। कब किए गए थे भाई? 1855। एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप लोग निचोड़ करके हो सके तो आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन पे, ठीक है? मैं नोट्स भी आप लोगों को एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर रहा हूं। और यहाँ पे सिर्फ बताया गया था कि पहले कि पेपर 2 और पेपर 3 का ही तैयारी होगी। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, वो भी चैप्टर वाइज। अगर मैं विपरीत शब्द बता रहा हूं तो सिर्फ विपरीत शब्द ही होगी। अगर मैं मेरे दोस्तों मैं पर्यायवाची बता रहा हूं तो पर्यायवाची शब्द होगी। अगर मैं उपसर्ग और प्रत्यय बता रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय ही होगी। तो फटाफट जाएं, ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है सर 30 जून 1855 को भागनीडीह गांव में सिद्धू कान्हू ने कितने समर्थकों के सभा को संबोधित किया था? तो 6000। याद रखिएगा कितना लोग आए थे भाई? 6000 लोगों के साथ उन्होंने मेरे दोस्तों संथाल विद्रोह शुरू किए थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था? संथाल विद्रोह में नारा दिया था करो या मरो अंग्रेजों हमारा माटी छोड़ो। क्या नारा दिया था भाई? करो या मरो अंग्रेजों हमारा माटी छोड़ो। यानी ऑप्शन नंबर में बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो अंग्रेजों हमारा माटी छोड़ दो। आइए सर अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक बार अगर आप लोग झारखंड पुलिस के एग्जाम दिए होंगे 2015 में तो एक बार पेपर उठाकर देखेंगे कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। याद रखिएगा हूल दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे तो 30 जून को हम लोग मनाते हैं हूल दिवस। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सिद्धू कान्हू को किस स्थान पर फांसी की सजा गई थी भाई? मतलब सिद्धू कान्हू को फांसी की सजा दिया था बरहाइट में। कहां है? बरहाइट। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चांद भैरव की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? चांद भैरव की मृत्यु गोली लगने से हुई थी। चांद और जो भैरव थे ना भाई, चांद और भैरव जो थे ना भाई, उसकी मृत्यु हुई थी किसके कारण? तो बताएंगे सर गोली लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तिलका मांझी के बारे में मैं आप लोगों से बता रहा हूं। किसके बारे में? तिलका मांझी। देखिए मेरे भाई इंपॉर्टेंस व्यक्ति के बारे में आपको नॉलेज आना चाहिए भाई, ठीक है? चलिए सर अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, कहीं भी क्वेश्चन आ जाती है भाई, ठीक है? चलिए सर तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तिलका मांझी का जन्म होता है 11 फरवरी 1750 को। 11 फरवरी 1750 को तिलका मांझी का जन्म होती है। तिलका मांझी का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म खूंटी में हुआ था। कहां भाई? याद रखिएगा मेरे दोस्तों खूंटा जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित है? जो हमारा तिलका मांझी थे ना भाई, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि सिद्धू कान्हू कौन से जनजाति से संबंधित है? संथाल, है ना भाई? इसी तरह से आप लोगों से पूछा गया तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित है? तो बताएंगे सर ये भी हमारा संथाल के ही थे। क्या बताएंगे सर? ये भी हमारा संथाल के ही थे। अगला प्रश्न है सर तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? तिलका मांझी के पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू। क्या नाम था? सुंदरा मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से शुरू की थी? तो बताएंगे सर भागलपुर से शुरू किया था। जो आज के दौर में देखा जाएगा
तो ये हमारा बिहार पड़ता है भाई, क्योंकि उस समय बिहार जो है मेरे दोस्तों बिहार और झारखंड मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तिलका मांझी ने कौन से ऐसे अंग्रेज थे मेरे दोस्तों जिसकी हत्या तिलका मांझी ने कर दिया था? तो बताएंगे सर हमारा क्लीवलैंड। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला प्रश्न पूछा गया कि तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया था? संदेश मतलब मैसेज, तो साल के पत्ते का। साल के पत्ते पे मेरे दोस्तों मैसेज लिखकर आप लोगों को मेरे दोस्तों तिलका मांझी अपने दोस्त को मैसेज करते थे। किसमें किसमें चिट्ठी लिखते थे? साल के पत्तों पर, याद रखिएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि तिलका मांझी ने किस वर्ष के लिए क्लीवलैंड नामक अंग्रेजी अधिकारी को हत्या कर दी थी? तो बताएंगे सर हमारा 1784 में। कब है? 1784 हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़वाया था? तिलका मांझी को कौन से व्यक्ति ने पकड़वाया था? तो बताएंगे सर जाऊराह, याद रखिएगा व्यक्ति का नाम था। यही मेरे दोस्तों कह दिया था तिलका मांझी यहाँ पे खड़ा है, तिलका मांझी को उठाकर अंग्रेज सरकार लेकर चले गए थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अंग्रेजी अधिकार ने तिलका मांझी को गिरफ्तार किया था? कौन सा अंग्रेजी अधिकार थे मेरे दोस्तों जिन्होंने तिलका मांझी को गिरफ्तार किए थे? आयरकूट। क्या नाम था भाई? आयरकूट इसका नाम था। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तिलका मांझी किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तिलका मांझी गिरफ्तार होते हमारा 1785 को। कब गिरफ्तार होते मेरे भाई? 1785 को। एक समय था ना मेरे दोस्त कि बच्चा 10 साल 12 साल हो जाते थे ना, वो मेरे दोस्त युद्ध के क्षेत्र में उतर जाते थे। और आज हम लोग खड़े हैं मेरे दोस्तों हमारे भारत, स्वतंत्र भारत में। सोचिए उस समय आजाद भारत नहीं थी और आज हम लोग आजाद भारत है, लेकिन मेरे दोस्तों आज हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई नहीं कर पाते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांट दिए हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। इस कारण से हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं तो कोई सरकार की मजाल नहीं है मेरे दोस्त। जनता के पास इतना अधिकार है, हमारे देश डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कंट्री है मेरे भाई। जनता के पास इतने अधिकार है कि वह किसी भी समय सत्ता को पलट सकती है और मेरे दोस्तों अपने हक के लिए लड़ सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अपने हक के लिए लड़ो मत, अपने हक के लिए पढ़ो। लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, पढ़ोगे तो आबाद हो जाओगे। मेरे दोस्त आज हम लोग अपने हक के लिए क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं भाई। नहीं, अपने हक के लिए पढ़ना चाहिए और इतना पढ़ना है मेरे दोस्त कि किसी भी अधिकारी के साथ अगर हम बहस कर रहे हैं, किसी अधिकारी के साथ अगर हमारी झगड़ा हो रही है भाई, तो जब भी हमारा झगड़ा हो सारा क्वेश्चन हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड। उनको बताएंगे मेरे दोस्त की जनता का क्या अधिकार है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद में बताएगा, ये हमारे संविधान के संशोधन में बताएंगे, ये हमारे संविधान के आर्टिकल्स में मेरे दोस्तों भाग में बताएगा, शेड्यूल में बताएंगे। इतना सारा चीज हमें कब बोल पाएंगे भाई? जब हमारे अंदर में नॉलेज होगी। लेकिन हम लोग क्या करते भाई? चलो झंडा लिए, 100 रुपया का पेट्रोल डलाया, चलो भाई जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेंगे। वैसा नहीं है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आज हमारी जिंदगी तो कट जाएगी किसी तरह से, आने वाले जनरेशन के बारे में सोचिए कि हमारे आने वाले जनरेशन आखिर कहां होगी। उनका भी तो एक पीढ़ी आएगी ना गुरुजी, तो उनका जनरेशन कहां पे होगा ये डिसाइड करते हैं मेरे दोस्तों हमारे फ्यूचर पे कि हम अपने बच्चों को कहां पे लेकर जा रहे हैं। आज मेरे दोस्त सरकार 5 किलो राशन दे रही है, सारा बंदा को लग रहा है अरे भाई बड़ी गजब का काम कर रहे भाई, घर घर तक राशन पहुंचा रहे। नहीं मेरे दोस्त, अगर हमारे पास रोजगार रहेगी ना मेरे भाई, तो हम 5 किलो की जगह में 10 किलो अनाज खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर सरकार अगर हमें 10 किलो की जगह 20 किलो भी अनाज दे देना, तो हम रोजगार नहीं खरीद सकते। इसलिए मेरे दोस्त सरकार से अगर आवाज उठानी है तो अपने हक के लिए आवाज उठाइए। कि मेरे दोस्त जहां पे स्टूडेंट्स हक के लिए आवाज उठाते हैं, उसके हक को मेरे दोस्त दबा दिया जाता है। हम लोग कई सालों से पिछले देखते आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सीजीएल के स्टूडेंट्स हो, या किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो। खैर मेरे दोस्तों मुद्दे पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो बताएंगे सर भागलपुर बिहार में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? बरगद के पेड़ में मेरे दोस्तों लटका दिया गया था तिलका मांझी को। कौन सा पेड़ में? बरगद के पेड़ में मेरे दोस्त लटका दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी। भागीरथी मांझी के बारे में मेरे दोस्तों आती है, भागीरथी मांझी का जन्म कहां हुआ था? तो बताएंगे सर याद रखिए गोड्डा में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही हो जाएगी। भागीरथी मांझी का जन्म किस जनजाति में हुआ था? भागीरथी मांझी का जन्म हुआ था हमारा खरवार जनजाति में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 33 है। अब से पूछा गया कि भागीरथी मांझी को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता था? भागीरथी मांझी का एक और नाम था बाबाजी। क्या नाम था भाई? बाबाजी इसका नाम थे। ऑप्शन नंबर मैं बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भागीरथी माझी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? जिस तरह सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, इसी तरह से मेरे दोस्त यहाँ पे आपको बताना है कि भागीरथी माझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किए थे। याद रखिए कौन सा नेतृत्व किया था भाई? खरवार आंदोलन का। भागीरथी माझी ने नेतृत्व में किस खरवार आंदोलन की शुरुआत होती है? खरवार आंदोलन की शुरुआत होती है 1874 में, 1874 में मेरे दोस्त इसकी शुरुआत होती है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि खरवार आंदोलन निम्न में से किस पर केंद्रित था? तो बताएंगे सर दोनों पर, यानी एक ईश्वरवाद में भी सामाजिक सुधार में भी, दोनों ही काम करते थे। याद रखिएगा वो किसी भी मूर्ति वगैरह को नहीं मानते थे, वो कहते थे भगवान है, भगवान नहीं पूरी दुनिया को बनाया है, मूर्ति वगैरह को पूजने से कुछ नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष भागीरथी माझी की मृत्यु हुई थी मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा 1879 को इसकी मृत्यु हो गई थी। बुद्धू माझी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं फिर से रिमाइंडर कराना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग डाउनलोड करके मेरे दोस्तों आप लोग जो है झारखंड फील्ड वार्कर के कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हर दिन आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो भी ये टेस्ट सीरीज जो मेरे दोस्तों अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ये टेस्ट सीरीज तैयार किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि मेरे दोस्तों कम से कम पैसा में आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। ये जो हमारा बुद्धू भगत हो गया, ये आप लोग और कुछ देख सकते हैं मेरे भाई, ये हमारा बुद्धू भगत हो गया। देखिए अब बुद्धू भगत के बाद अगर मैं और बात करूं, जैसे हमारा चतरा भगत हो गया, चतरा भगत के बारे में मेरे दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चतरा भगत हो गए, बुद्धू भगत हो गए, इन सब के बारे में अगर आप लोग चाहते हैं सर क्लास होनी चाहिए तो इसका पीडीएफ मेरे दोस्तों मैं एप्लीकेशन में डाल दे रहा हूं। ठीक है, इसका जो नोट्स है भाई, इसका नोट्स मैं एप्लीकेशन में डाल दे रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज अवेलेबल कराया जाएगी। फिलहाल हम लोग मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।